अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वीडियो का टॉपिक आप ऑलरेडी देख चुके हैं। हमने इसके एपिसोड 3 में मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ न्यू बॉर्न से रिलेटेड यानी कि नवज़ायदा बच्चों से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता था। सबसे पहले बात कर ली जाए कि बच्चा जो सबसे पहले स्टूल पास करता है, जिसे हम लोग मेकोनियम कहते हैं, जो कि काले रंग की होती है, उसकी कोई भी स्मेल नहीं होती। तो अगर आपके बच्चे की पहली पूप में, पहली स्टूल में कोई स्मेल नहीं है तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे की गट में, आपके बच्चे की अंतड़ियों में अभी गट बैक्टीरिया पैदा नहीं हुए होते, जिसे हम दूसरी ज़ुबान में ऐसे जरासीम कहते हैं, जो कि किसी भी इंसान के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो जैसे ही आपका बच्चा पहली फीड लेता है, ये वाले जरासीम आपके बच्चे की गट में, आपके बच्चे की अंतड़ियों में आ जाते हैं, तो अगली पूप जब वो पास करता है वो स्मेली होती है। इसके अलावा क्या आप ये चीज़ जानते हैं कि आपका बच्चा दिन में तकरीबन 300 दफ़ा हँसता है? तो अगर आप ये चीज़ देख रही हैं कि आपका बच्चा नींद में हँस रहा है, ये चीज़ तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर हम देखते हैं कि हमारे अंदर यानी कि जो अडल्ट्स होते हैं, वो दिन में तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ 60 दफ़ा स्माइल करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बच्चा इसलिए भी टेंशन फ्री होता है। इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी जब रोता है, तो उसके रोने का एक स्टाइल होता है, एक अपना एक्सेंट होता है। वो ये एक्सेंट अपने माँ के पेट से सीखता है। रिसर्च के मुताबिक जब बच्चा 3rd ट्राइमेस्टर में होता है, यानी कि जब बच्चा 6वें महीने में पहुंच जाता है आपके पेट में, तो वो अपनी माँ की आवाज़ सीखता है और वो इसी आवाज़ को सीखते सीखते अपना रोने का भी एक मखसूस अंदाज़ बना लेता है। इसलिए भरी हुई महफिल में भी अगर आपका बच्चा रो रहा होता है, तो आपको ये चीज़ पता होती है कि आपके बच्चे की आवाज़ कौन सी है, और आप आसानी से पहचान लेती हैं, क्योंकि उसने आपका एक्सेंट पिक किया होता है। अगर आपकी बेटी है, तो आपकी बेटी को मेंसेस हो सकते हैं जब वो पैदा हुई है। अगर आपकी बेटी को थोड़ी सी स्पॉटिंग हो रही है, तो ये बिल्कुल चीज़ नॉर्मल है। उसकी वजह ये है कि आपकी बच्ची जब आपके पेट में थी, तो आपके कुछ हार्मोन्स आपकी बेटी में चले गए हैं, जिसकी वजह से उसके यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग उतरना शुरू हो गई है, शेड होना शुरू हो गई है, जिसकी सूरत में हम देखते हैं कि उसको खून आ रहा होता है, उससे स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, आपने इसे नॉर्मल ही लेना है। इसके अलावा एक बड़ी और मज़े की चीज़ ये है कि आपका बच्चा जिस टाइम खा रहा होता है, उस टाइम सांस भी ले रहा होता है, जैसे एक मछली करती है, एक फ़िश करती है। और आपका बच्चा ये प्रोसेस तकरीबन उस एज तक करता है जब तक वो 7 महीने का नहीं हो जाता। इसलिए हम देखते हैं कि जब हम बच्चे को फीडर देते हैं या वो हमारा दूध पी रहे होते हैं, तो वो बड़ी जल्दी-जल्दी पी रहे होते हैं, साथ-साथ साँस ले रहे होते हैं। तो कुदरत की तरफ से उनके अंदर ये निज़ाम है कि वो साँस भी ले सकते हैं और साथ में वो पी भी सकते हैं, जैसे एक मछली करती है। क्या आप ये चीज़ जानते हैं कि आपके बच्चे की ब्रेस्ट्स होती हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आपकी बेटी है या बेटा है और आपके बच्चे की ब्रेस्ट लीक कर रही है, उसमें से कोई शुरू के दिनों में लिक्विड निकल रहा है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना कि हमारी बच्ची को या हमारे बच्चे को कोई मसला हो गया है। इसकी वजह ये है कि मदर के अंदर, माँ के अंदर एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन के नाम से। जब आपका बच्चा आपके पेट में होता है, तो चाहे वो बेटी है या बेटा है, वो ये हार्मोन थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उनकी ब्रेस्ट से लीकेज हो रही होती है। ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है और विद इन अ वीक तकरीबन ये चीज़ खत्म हो जाती है। लेकिन आपने खुद से पकड़ के कभी भी अपने बच्चे की ब्रेस्ट को स्क्वीज़ नहीं करना कि हम एक ही दफ़ा निकाल के ये चीज़ खत्म कर देते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है, अपना टाइम लेगा और टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आपका बच्चा एक शॉर्ट साइटेड बच्चा होता है, जिसका मतलब है कि आपका बच्चा करीब की चंद ही फासले की चीज़ों को सिर्फ देख सकता है। वो फासला होता है तकरीबन 8 से 12 इंच। जब आपका बच्चा आपका दूध पी रहा होता है और वो आपकी तरफ देख रहा होता है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ आप नज़र आ रही होती हैं। बाकी इर्द-गिर्द की जो भी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें उसकी नज़र में ब्लर होती हैं। लेकिन जैसे ही आपका बच्चा 1 महीने का होगा या 1.5 महीने का होगा, तो उसकी विज़न, उसकी आईसाइट क्लियर होती चली जाती है और आप देखती हैं कि वो इर्द-गिर्द की चीज़ों को नोटिस करना शुरू कर देता है। वो खिलौनों को देख रहा होता है, वो आपके हाथ की मूवमेंट को देख रहा होता है। एक और बात, जब आपका बच्चा पैदा होता है, तो उसका घुटना नहीं होता। छोटा बच्चा जब पैदा होता है, अगर उसकी टाँग के एक्स-रे वगैरह निकाले जाएँ, तो ये चीज़ देखने में आई है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि नी कैप्स की जगह पर, उसके घुटने की जगह पर कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज कुछ टिश्यूज़ होते हैं, जो कि जैसे-जैसे आपके बच्चे की ग्रोथ बढ़ती जाती है, आपका बच्चा अडल्टहुड की तरफ बढ़ता जाता है, ये कार्टिलेज आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और एक स्टेज ऐसी पहुँच जाती है कि मैच्योर हो जाते हैं और हम देखते हैं कि एक बड़ी मज़बूत किस्म की हड्डी बन जाती है। फिर जी, आपका बच्चा जब तक 3 से 4वें हफ्ते के दरमियान में नहीं पहुँचता, आपके बच्चे की आँख में से एक भी आंसू नहीं आता। उसकी वजह ये है कि आपके बच्चे की आँख में जो टीयर ग्लैंड्स होती हैं, जो डक्ट्स होती हैं, वो अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई होती, वो अभी सही तरह से नहीं बनी होती। तो जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है, वो मैच्योर होती जाती हैं, वो बढ़ती जाती है। तो इसलिए जब आपका बच्चा तकरीबन तीसरे हफ्ते में पहुँचता है या चौथे हफ्ते में पहुँचता है, वो पहली बार अपना आंसू गिराता है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ था, मैं हॉस्पिटल से घर आई थी, मैंने 3-4 दिन बाद नोटिस किया कि मेरे बच्चे की आँख में आंसू नहीं आ रहा, तो मैं काफ़ी परेशान हो गई थी
क्योंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं तो उन्होंने मुझे बताया था कि बच्चे की अभी टीयर ग्लैंड्स इतनी ज़्यादा नहीं बनी कि आंसू आए। इसलिए मैंने नोटिस किया था कि जो मेरे बच्चे का पहले आंसू गिरा था वो गिरा था तकरीबन तीसरे महीने में। इसके अलावा जो आपके बच्चे के टेस्ट बड्स होते हैं वो किसी भी आम इंसान से तकरीबन 2 से 3 गुना ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी आप अपने बच्चे को दूध पीने के लिए दिया है वो ज़ुबान नहीं लगाता दूध को, वो पूरे का पूरा मुँह खोलकर उसे खाने की कोशिश करता है। अगली बात भी ऐसी है कि आपके बच्चे को नमकीन यानी कि सॉल्ट का टेस्ट नहीं आता जब तक वो 4 महीने का नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे की उम्र 4 महीने से कम है तो आपने अपने बच्चे पर ये प्रैक्टिस करके देखनी है कि हम देखते हैं कि हमारे बच्चे को नमकीन टेस्ट आता है या नहीं आता। लेकिन रिसर्च यही कहती है कि जब तक आपका बच्चा 4 महीने का नहीं होता उसको तब तक सॉल्ट का टेस्ट नहीं आता। उससे पहले आपका बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ मीठा, तीखा और साथ ही साथ खट्टे टेस्ट एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन नमकीन का नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे को आपकी नेचुरल स्मेल का पता है, इसलिए जब आपका बच्चा छोटा होता है और वो किसी और के पास होता है तो वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जिसके पास है वो उसके लिए एक सेफ़र ज़ोन नहीं है। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि आपने कभी भी स्ट्रॉन्ग किस्म की परफ्यूम्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना ताकि आपके बच्चे को परेशानी ना हो। मज़े की बात ये है कि आपकी स्मेल जैसी भी है आपके बच्चे को वो पसंद है और आपका बच्चा वही स्मेल सूंघ के आपके पास टिकता है। बच्चा जब पैदा होता है तो माँ-बाप उसके लिए काफ़ी खिलौने खरीदते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि माँ-बाप इतने एक्साइटेड होते हैं कि वो उस बच्चे के लिए चीज़ें इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। तो क्या आप ये चीज़ जानते हैं कि पहला कलर, पहला रंग जो आपका बच्चा पहचानता है, रिकॉग्नाइज़ करता है, वो होता है रेड कलर यानी कि लाल कलर। आप इस चीज़ को चेक भी कर सकती हैं कि एक हाथ में आपने कोई भी लाल कलर का चीज़ पकड़ लेनी है और दूसरे हाथ में किसी भी कलर की चीज़ पकड़ लें, ग्रीन की पकड़ लें क्योंकि वो भी एक ब्राइट कलर है तो बच्चा देख सकता है। लेकिन आपका बच्चा सबसे पहले रेड को देखेगा फिर ग्रीन को देखेगा, या हो सकता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ रेड को ही देखे। बज़ाहिर तो आपका बच्चा बहुत छोटा होता है, लेकिन क्या आप इस चीज़ को जानती हैं कि आपके बच्चे में तकरीबन 300 हड्डियाँ होती हैं। एक आम इंसान में तकरीबन 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें 300 हड्डियाँ होती हैं और हड्डियाँ बहुत छोटी-छोटी होती हैं। उन हड्डियों के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप होता है। जैसे-जैसे आपका बच्चा बढ़ता जाता है तो आपके बच्चे की ये हड्डियाँ आपस में फ्यूज़ करना शुरू हो जाती हैं, जुड़ने के बाद 206 बन जाती हैं। क्या आप जानती हैं कि आपका बच्चा जब पैदा होता है तो उसका सर का साइज़ क्या होता है? आपके बच्चे के सर का साइज़ तकरीबन 1/4 होता है उसके जिस्म से, यानी कि पूरे के पूरे जिस्म का तकरीबन 1/4 आपके बच्चे का सर है और बाकी उसकी बॉडी है। बाकी अगर आम इंसान में देखा जाए तो हमारा सर तकरीबन 1/7वां हिस्सा होता है हमारी बॉडी का। मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का सर बहुत बड़ा है तो ये एक नॉर्मल सी बात है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ जी, तो अब वो माएँ जो ये कहती हैं कि हम पूरी-पूरी रात जागती हैं अपने बच्चे के लिए, तो क्या आप ये चीज़ जानती हैं कि पहले साल में जब तक आपका बच्चा 12 महीने का नहीं हो जाता, 50 दिन 50 रातें ऐसी होती हैं जिसमें आप बिल्कुल भी नहीं सोतीं। अच्छा जी, तो क्या आप इस चीज़ को जानती हैं कि जब आपका बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी पे बाल होते हैं। ये बाल तकरीबन 6 महीने के अंदर-अंदर खुद ब खुद शेड हो जाते हैं, खुद ब खुद झड़ जाते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपके बच्चे की बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है कि आपको अपने बच्चे की बॉडी पे कोई चीज़ लगानी चाहिए कि ग्रोथ कम हो जाए, 6 महीने के अंदर-अंदर आपके बच्चे के ये बाल खुद ब खुद झड़ जाएँगे। इसके बाद जो आपके बच्चे के जिस्म पर बाल आएँगे, वो परमानेंट बाल होंगे और इसलिए अगर आप अपने बच्चे को पैदाइश के बाद बाल नहीं कटवाती, उसका हेड शेव नहीं करती, तो ये बाल खुद ब खुद उतर जाते हैं और इसके बाद नए बाल आ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारा अमनेस्ट का एपिसोड 3 पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।